आज अगर एजुकेशन की ही बात की जाए तो गाइस एजुकेशन में ही यहाँ पे 10th और 12th के जो एग्जाम कैंसिल किए जा चुके हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया। लेकिन गाइस इस ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया के पीछे जो गाइस सबसे बड़ी वजह है वो है यहाँ पे कोरोना की महामारी, जिसने हमें गाइस पिछले 2 साल से इस प्रॉब्लम में डाल रखा है और अब तो कोरोना का जो है सेकेंड वेव भी आ चुका है। तो गाइस आज हम इस कोरोना के बारे में जो कुछ डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम आप लोगों को इस महामारी के बारे में एजुकेट कर पाएंगे, ताकि आप खुद भी इसके बारे में जो है सही जानकारी ले पाए और अपने आजू बाजू आसपास के लोगों को भी जो है इसके रिगार्डिंग जो है आप अलर्ट कर पाए, अवेयरनेस फैला पाए। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे हम आज इस वीडियो में। हम देखेंगे कि कोरोना वायरस किस तरह से बॉडी में एंटर करता है, किस तरह से बॉडी पे इफेक्ट करता है और किस वजह से जो इंसान की डेथ हो जाती है, और शायद उसी के साथ साथ जो हम वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन किस तरह से काम करती है, बॉडी में जाके वैक्सीन लेने की वजह से किस तरह से जो इंसान की जान बच जाती है, और इतनी सारी जो वैक्सीन अवेलेबल है उसमें से कौन सी वैक्सीन बेस्ट है, कौन सी वैक्सीन लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो कोरोना वायरस है वो यहाँ पे जो है संपर्क में आने से ही फैलते हैं, यानी कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से संपर्क में आते हैं तो उसकी वजह से आप लोगों को जो है कोरोना हो सकता है। दूरी बनाने को कहा जाता है। और गैस संपर्क में आने का जो सबसे बड़ा गैस यहाँ पे कोरोना वायरस स्प्रेड करने का सबसे बड़ा जो रीजन हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोगों को ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। सो गैस इन ड्रॉपलेट्स की वजह से क्या होता है, सबसे ज्यादा जो यहाँ पे कोरोना वायरस फैलने का डर रहता है। इसी वजह से गैस आप लोगों को कहा जाता है कि 1 फीट की जो है दूरी रखे, दूरी रहे, ज्यादा क्लोज ना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग। सो गैस ये तो जो है बहुत ही कॉमन सी बेसिक सी चीज है, ये तो ऑलमोस्ट हर किसी को पता है। अब गैस नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि गाइस कोरोना के जो है कितने टोटल जो है पार्ट्स है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि कोरोना के यहाँ पे जो है 2 मेन पार्ट्स है। लाइक आप ऊपर की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को जो ऊपर की तरफ एक दिखाई देगा, ये जो है स्पाइक प्रोटीन, इसे हम जो स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस रहता है। अगर स्पाइक प्रोटीन को हम तोड़ देगा, अगर कोरोना वायरस के ऊपर से स्पाइक प्रोटीन को निकाल दे तो कोरोना वायरस जो पूरी तरह से टकला हो जाएगा और कमजोर हो जाएगा, एक तरह से बोल सकते हैं लूला हो जाएगा। उसके पास कुछ भी ताकत नहीं रहेगी और वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और जो दूसरी चीज रहती है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अंदर जो यहाँ पे दूसरा इंटीरियर एक पार्ट रहता है, यहाँ पे जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है। सो गाइस क्या इस दोनों का काम क्या मैं आपको बता देता हूँ। ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये जो है कोरोना वायरस को बॉडी में एंटर करने में हेल्प करता है, और यहाँ पे जो अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है गाइस ये जो है रेप्लिकेट करने में, यानी कि 1 का डबल 2 का 10 करने में जो है हेल्प करती है, यानी कि जो है अपनी तादाद बढ़ाने में जो यहाँ पे मदद करती है। अब गैस किस तरह से बॉडी में घुसता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये गैस जो स्पाइक प्रोटीन है कोरोना वायरस का, ये बॉडी में जो है सिर्फ और सिर्फ लंग्स के थ्रू एंटर कर सकता है, किसी के भी कहीं भी कोई भी पार्ट के बॉडी से एंटर नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ लंग के थ्रू एंटर कर सकता है। और जो हमारा गैस लंग्स फेफड़े के जो सेल रहते हैं काफी ही ज्यादा गैस सेंसिटिव रहते हैं, उसके जो है सेल में रहते हैं फेफड़े के यानी कि लंग्स के जो सेल रहते हैं वो जो है कोरोना वायरस यहाँ से जो एंटर नहीं कर सकता कहीं से भी, क्योंकि ये जो है गाइस बहुत ही कम चीजों को अपने अंदर आने देते, जैसे कि प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, कोई भी चीजें जो अपने अंदर नहीं लेते। इसीलिए गाइस यहाँ पे जो है लंग्स के सेल में एक रिसेप्टर रहते हैं, यहाँ पे जैसे इस तरह से जो रिसेप्टर्स रहते हैं अलग अलग। और जो कोरोना वायरस के ऊपर यहाँ पे जो मैंने कहा था आप लोगों के स्पाइक प्रोटीन रहता है, तो गैस ये जो स्पाइक प्रोटीन रहता है यहाँ पे ये स्पाइक प्रोटीन जाके जो है यहाँ पे रिसेप्टर पे जो है अटैच हो जाता है। सो गैस इस स्पाइक प्रोटीन को जो है यहाँ पे रिसेप्टर पे अटैच होने से क्या हो जाता है कि जो कोरोना वायरस है वो हमारे लंग्स के सेल से जो डायरेक्टली अटैच हो जाता है। अब गाइस यहाँ पे जो रिसेप्टर से हमें, ये हमारा फेफड़ा हो गया, लंग्स है हमारा, और ये गाइस हमारा रिसेप्टर है। अब गाइस इस रिसेप्टर पे ये जो कोरोना वायरस है यहाँ पे जो है इसके स्पाइक प्रोटीन के थ्रू यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और अटैच होने पे गाइस हमारा लंग्स जो कि जिसके सेल्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं तो गाइस डायरेक्टली हमारे जो फेफड़े में घुस जाता है। अब गैस फेफड़े में घुसने के बाद वो क्या कहते हैं, यहाँ से हमारे फेफड़े पे अटैच हो गया, उसके बाद गैस ये जो हमारे डीएनए से जो है मैच होने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से गैस यहाँ पे जो अटैच हो जाता है हमारे लंग्स के सेल से, और उसके बाद गैस उसके अंदर जो हमारे फेफड़े के अंदर घुसने के बाद हमारा जो डीएनए रहता है उस डीएनए से गैस ये जो है मैच होने लगता है, अटैच होने लगता है। सो गैस यहाँ पे ये क्या करता है, किस तरह से अटैच होता है, क्या करता है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गैस एक बार जो हमारे डीएनए में मैच होता है उसके अंदर जो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन है गैस, मैंने बताया था स्टार्टिंग में 2 पार्ट्स रहते हैं, एक बाहर का था स्पाइक प्रोटीन जो कि अंदर घुसने में, बॉडी में घुसने में जो है हेल्प करता है। तो गैस यहाँ पे कोरोना वायरस बॉडी में घुस चुका है, यानी कि लंग्स के अंदर आ चुका है। अब लंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे वो हमारे डीएनए से भी मैच कर चुका है। तो गाइस अब डीएनए से मैच करने के बाद क्या कहते हैं, हमारे बॉडी में गाइस यहाँ पे जो न्यूक्लियस रहता है वो बेचारा बहुत ही भोला भाला सा, बहुत ही सीधा सा है। तो उसे क्या लगता है कि जो कोरोना वायरस हमारे जो बॉडी में आया है कुछ सीधा साधा इंसान है, कोई नॉर्मल सा इंसान है, पर ये कोरोना वायरस बहुत ज्यादा शाना है। तो ये क्या करता है, सीधा जाता है न्यूक्लियस के पास,
और न्यूक्लियस के पास जाके गाइस पूछता है कि भाई हमारे बॉडी में जो है जेरोक्स कॉपी मशीन किधर है। जेरोक्स की मशीन का काम क्या रहता है गाइस, आप लोगों को पता है कि उसमें अगर आप एक पेज डालते तो उस पेज के कई सारे जो आप डुप्लीकेट कर सकते हो। तो उसी तरह से गाइस ये जो शाना कोरोना वायरस है वो बेचारे यहाँ पे भोले वाले न्यूक्लियस को जाके पूछता है कि भाई ये जेरोक्स मशीन अपने बॉडी में कहाँ पे है। तो गाइस बेचारा न्यूक्लियस बहुत ही सीधा साधा रहता है, तो वो बता देते कि भाई हमारी बॉडी में जो जेरोक्स मशीन जो यहाँ पे। अब गाइस बॉडी में जेरोक्स मशीन क्या है, तो गाइस राइबोसोम जो है हमारे बॉडी में वो यहाँ पे जेरोक्स मशीन का काम करता है। तो ये कोरोना वायरस गाइस एड्रेस लेता है न्यूक्लियस से और फिर सीधा पहुंच जाता है यहाँ पे जेरोक्स मशीन के पास। सो गाइस जब कोरोना वायरस यहाँ पे जो है जेरोक्स मशीन यानी कि राइबोसोम के पास पहुंचता है, तो राइबोसोम यानी कि जो जेरोक्स मशीन है उसमें ऑलरेडी जो प्रिंट आउट निकलते रहते हैं। तो किस चीज के प्रिंट आउट निकल रहे गाइस, वहां पे प्रोटीन के, यानी कि उस मशीन में जो है हमारा जो प्रोटीन का डुप्लीकेट यानी कि धड़ाधड़ जो है बॉडी में जो क्रिएट होना चालू है। लेकिन गाइस जेरोक्स मशीन में एक प्रॉब्लम रहती है, क्या क्या आप जेरोक्स के ऊपर के मशीन का जो ऊपर का हिस्सा रहता है गाइस, यहाँ पे जो पेपर डालोगे वही पेपर का वहां पे जो प्रिंट आउट निकलता है। तो ये कोरोना वायरस क्या करता है, शाना जो है वहां पे प्रोटीन को हटा के गाइस उसके अंदर जो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो सेकंड पार्ट रहता है गाइस, फर्स्ट पार्ट था स्पाइक प्रोटीन जो कि अंदर घुसने में मदद करता है। तो अंदर तो घुस चुका है कोरोना वायरस, फिर उसके अंदर का जो गाइस यहाँ पे पार्ट रहता है जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन वाला आरएनए, वो जो है गाइस यहाँ पे वो पेपर की जगह पे वो जो है प्रोटीन की जगह पे अपना आरएनए रख देता है, अपना जो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रख देता है। और उसके बाद गाइस जो है यहाँ पे प्रोटीन की जगह पे जो है कोरोना वायरस का जो है डुप्लीकेट यानी कि जेरोक्स होना चालू हो जाता है। तो गाइस इसकी वजह से अगर आपके बॉडी के अंदर एक ड्रॉपलेट भी एक कोरोना वायरस भी आ रहा है, तो कई लाखों कब करोड़ों कोरोना वायरस आपके बॉडी में जो है बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गाइस ये जो प्रोसेस है जिसमें कोरोना वायरस जो हमारे लंग्स में आके डीएनए में मैच करता है, डीएनए मैच करने के बाद गाइस यहाँ पे आता है न्यूक्लियस के पास, पूछता है कि भाई राइबोसोम किधर है। फिर राइबोसोम के पास जाके वहां से जो प्रोटीन का पेपर हटा के अपना जो है कोरोना वायरस का आरएनए यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो पेपर रख के उसका धड़ाधड़ गाइस प्रिंट आउट निकालता है। तो गाइस इस प्रोसेस को जो रेप्लिकेशन कहते हैं, जिसमें जो है एक से गाइस कई सारे लाखों करोड़ों कोरोना वायरस जो है वो यहाँ पे क्रिएट करता है। सो गाइस यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि हमारा ही फेफड़ा यानी कि हमारा ही लंग्स, हमारा ही राइबोसोम जो कि कल तक हमारे लिए काम कर रहा था, हमारे लिए हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन की जो है फोटोकॉपी कर रहा था, आज गाइस उस कोरोना वायरस की जो है फोटोकॉपी कोरोना वायरस का जो है गाइस यहाँ पे जो है रेप्लिकेशन कर रहा है। तो गाइस ये कुछ ना कुछ गलत हो रहा है ना, तो उसी तरह से हमारे बॉडी में भी, जैसे कि आप लोगों को भी बुरा लग रहा हो कि हमारा ही चीज हो कि गाइस हमारे ही खिलाफ काम कर रही है, तो उसी तरह से गाइस हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम को भी गाइस यहाँ पे जो बुरा लग जाता है कि यार ये क्या बात हुई, मतलब कि कुछ तो बॉडी में यहाँ पे गलत हो रहा है कि यहाँ पे जो है हमारा ही राइबोसोम, हमारा ही लंग्स यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ गलत चीज जो है यहाँ पे जनरेट कर रहा है। तो हमारा जो गाइस यहाँ पे इम्यून सिस्टम होता है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है गाइस, यहाँ पे इससे जो है मारधाड़ चालू कर देता है। यानी कि जो है कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस को जो है मारपीट चालू कर देता है, कोरोना वायरस को जो है खत्म करना चालू करता है। तो गाइस बेचारा यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा करके जो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत झगड़ बिगड़ के जो है कोरोना वायरस को मारते रहता है। और इसी वक्त पे गाइस हमें जो हल्का फुल्का यहाँ पे बुखार चढ़ता है, क्योंकि गाइस ये जो है यहाँ पे बुखार चढ़ने वाला जो सिस्टम है गैस इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा गैस हाई हो जाएगा, तो हो सकता है उस बॉडी के टेम्परेचर की वजह से जो छोटे मोटे गैस जो वायरस है वो इसी तरह खुद ही अपने आप मर जाए, तो इम्यून सिस्टम की जो है यहाँ पे जो है हेल्प हो जाती है। सो गैस यहाँ पे जो बेचारा हमारा इम्यून सिस्टम जो दिन रात मेहनत करके लड़ाई करते रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कोरोना वायरस जो है खत्म ही नहीं होता है। तब हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भाई हमारे जो भोले वायरस है जिन्होंने जो गैस कोरोना वायरस को एड्रेस दिया था राइबोसोम यानी कि फोटोकॉपी मशीन का, वो बताते कि अरे भाई इम्यून सिस्टम रुक जा जरा। न्यूक्लियस हमारा इम्यून सिस्टम से कहता है कि यहाँ पे तुम इसे कितना भी मान लो कुछ फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि वहां पे कंपनी में जो इसका प्रोडक्शन चालू है, यानी कि कैसे आप समझ रहे हो, वहां पे जो प्रिंट आउट मशीन है राइबोसोम, वहां पे इसका जेरोक्स जो धड़ाधड़ जेरोक्स चालू है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो जेरोक्स हो रहा है, यहाँ पे कोरोना वायरस का इस जेरोक्स को यहाँ पे फोटो जो है कॉपी हो रही है उसे रोकना होगा, तब जाके कुछ हो सकता है। तो फिर हमारे इम्यून सिस्टम पूछता है ये न्यूक्लियस को, तब क्या करूँ भाई, यहाँ पे जो हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े के जो रिसेप्टर्स है इसे ही तोड़ दूं क्या, ताकि जो कोरोना वायरस है उस रिसेप्टर पे चिपक ही नहीं पाएंगे और हमारे बॉडी में जो कोरोना वायरस और जनरेट ही नहीं होगा, ना डीएनए से मैच हो पाएगा। तब न्यूक्लियस कहता है कि नहीं भाई ऐसा मत करना, अगर तू ऐसा करेगा यानी कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम यहाँ पे लंग्स के जो रिसेप्टर को तोड़ देगा, तो हम जो भी मेडिसिन जो भी दवाइयां खाते हैं वो भी कुछ बॉडी में असर नहीं करेगी, यानी कि आप जो मेडिसिन खाते हैं वो भी इस रिसेप्टर के थ्रू गाइस लंग्स में जाके जो इफेक्ट करती है तो वो भी नहीं करेगी और इंसान जो है ऐसे ही मर जाएगा। तो इस तरह से कुछ नहीं करना है।
तो फिर इम्यून सिस्टम बोलता है भाई तो करूँ क्या? तो फिर हमारा जो न्यूक्लियस भाई साहब है वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या करना होगा, इस जो कोरोना वायरस है इसे बॉडी में घुसने से ही रोकना होगा। यानी कि इसके ऊपर का ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसके ऊपर जो खोपड़ी दिखाई दे रही है, जो कि मैंने कहा था स्पाइक प्रोटीन, इसे ही हमें जो यहाँ पे तोड़ देना होगा, इसे ही हमें जो है ब्लॉक कर देना होगा। तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है गाइस, यहाँ पे एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा इमेज में, यहाँ पे गाइस इस तरह की जो एंटीबॉडीज हमारा जो है इम्यून सिस्टम बनाना चालू कर देता है। तो गाइस ये एंटीबॉडीज क्या करती है, यहाँ पे कोरोना के ऊपर एक ग्रीन ग्रीन आपको डॉट दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन ग्रीन यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन है, उस पे जाके गाइस उसके मुंह पे जहाँ पे चिपक जाते हैं, यानी कि उसका मुंह ही डायरेक्टली जो बंद कर देती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पे जो एंटीबॉडीज आई, और पांचों एंटीबॉडीज आके क्या कर दी, यहाँ पे कोरोना वायरस का जो मुंह था उस मुंह को डायरेक्टली चिपका दी, मुंह पे आके चिपक गई और मुंह को जो डायरेक्टली बंद कर दी। पर गाइस यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के जो मुंह पे, कोरोना वायरस के ऊपर जो बहुत ही ज्यादा स्पाइक प्रोटीन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे उसके मुंह है, और यहाँ पे हमारी जो एंटीबॉडीज है हमें बहुत ही ज्यादा एंटीबॉडीज चाहिए रहेगी, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटीबॉडीज कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक एंटीबॉडी हो गई, दो एंटीबॉडी, तीन, और यहाँ पे चार। तो गाइस ये चार एंटीबॉडीज जो हमारी, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम ने जो है बनाई है, यहाँ पे कोरोना वायरस के मुंह पे जाके चिपक जाती है। पर लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे और भी खुले हुए मुंह है कोरोना वायरस के, तो इसमें से कोई ना कोई एक मुंह जो है सटक के कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे हमारे लंग्स में चिपक जाएगा, और लंग्स में चिपक के फिर से वो डीएनए में मैच होकर फिर से जो कोरोना वायरस यहाँ पे क्रिएट करना चालू कर देगा। तो इसीलिए गाइस हमारे बॉडी को क्या चाहिए रहता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज चाहिए रहते हैं, क्योंकि गाइस क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज रहेंगे तो यहाँ पे कोरोना वायरस के जितने भी मुंह है यहाँ पे दिखाई दे रहे, सबके सब मुंह यहाँ पे हमारे एंटीबॉडीज जो है बंद कर देंगे। तो गाइस अगर सारे के सारे जो एंटीबॉडीज जो है सारे के सारे मुंह बंद कर देंगे कोरोना वायरस के, तो जो कोरोना वायरस जो है कहीं भी जाके जो हमारे बॉडी में लंग्स में जो कहीं भी एंटर नहीं कर पाएगा। किस तरह से, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे लंग्स का रिसेप्टर हो गया जिसपे डायरेक्टली कोरोना वायरस आके चिपकता था। तो गाइस ये जो यहाँ पे दिखा दे रहा है स्पाइक प्रोटीन, ये डायरेक्टली आके चिपकता था यहाँ पे हमारे लंग्स के रिसेप्टर पे। लेकिन अगर यहाँ पे गाइस एंटीबॉडीज बीच में आ जाएगी, तो ये जो कोरोना वायरस का जो था यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन और हमारा लंग का रिसेप्टर डायरेक्टली मिक्स नहीं हो पाएंगे, और जो है हमारे बॉडी में जो कोरोना वायरस जो है कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन गाइस इसीलिए क्या कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो इससे ये मतलब है गाइस कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो आपका जो इम्यून सिस्टम है ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज बना पाएगा, और ज्यादा एंटीबॉडीज रहेगी तो कोरोना वायरस का मुंह उतनी ज्यादा तरह से अच्छी तरह से बंद कर पाएंगे, और कोरोना वायरस हमारा जो है कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कितनी सारी एंटीबॉडीज है, यहाँ पे देख सकते इतनी सारी एंटीबॉडीज है, इधर भी इतनी सारी एंटीबॉडीज है। तो कैसे एंटीबॉडीज आके यहाँ पे इसका मुंह बंद कर देती है, और फिर कोरोना वायरस हमारा जो है कुछ भी नहीं कर पाता है। अब गाइस इससे आप लोगों को जो है हल्का फुल्का आइडिया मिल गया होगा, बेसिक से एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि वैक्सीन करती क्या है। सो गाइस आप बिल्कुल सही सोचे, वैक्सीन का काम यही है। वैक्सीन जो है बेसिकली क्या करती है, हमारे बॉडी में आके जो है बहुत सारे यहाँ पे जो एंटीबॉडीज क्रिएट कर देती है। अब गाइस एंटीबॉडीज क्या किस तरह से क्रिएट करती है, तो गाइस क्या होगा, जब वैक्सीन, अभी किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो गाइस उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज ज्यादा क्रिएट नहीं हो पाती है। तो जब हम बॉडी में वैक्सीन मारते हैं तो वैक्सीन क्या करती है, यहाँ पे एंटीबॉडीज जो है बहुत ज्यादा तादाद पे जो बनाना चालू कर देती है, और जब बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बनती है गाइस, तो यहाँ पे जो कोरोना वायरस को पूरी तरह से जो एंटीबॉडीज घेर लेती है, उसका हर जगह से मुंह बंद कर देती है। और कोरोना वायरस यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोरोना वायरस जो है यहाँ पे हमारे जो है यहाँ पे बॉडी में हमारे लंग्स के जो है सेल्स पे जो अटैच नहीं हो पाता है। अब गाइस देखिए आपको मैं बताता हूँ कि ये जो डायरेक्टली हमारा बेसिक से ह्यूमन सेल है। सो गाइस इस ह्यूमन सेल में क्या हुआ है, कोरोना वायरस जो हमारे बॉडी में, और बॉडी में आके डायरेक्टली जो यहाँ पे हमारे जो लंग्स के रिसेप्टर से टच होके कोरोना वायरस हमारे बॉडी में आ गया, और हम यहाँ पे जो है गाइस इन्फेक्टेड हो गए। लेकिन जब यहाँ पे जो न्यूट्रलाइजिंग किया जाता है एंटीबॉडी, यानी कि जब वैक्सीन डाला जाता है हमारे जो न्यूट्रलाइजिंग होती है एंटीबॉडी, तो क्या होता है, ये जो हमारे लंग्स का सेल और यहाँ पे जो कोरोना वायरस है इसके बीच में गाइस जो हमारा एंटीबॉडी आके शील्ड बन जाता है, और यहाँ पे जो यहाँ पे कोरोना वायरस का जो मुंह है स्पाइक होता है उसको जो थप से बंद कर देता है, और जो है हमें जो है कोरोना नहीं हो पाता, हम जो इस वायरस से बच जाते हैं। अब गाइस यहाँ पे मैं बता दूं कि इंडिया में जो टोटल कोविड जो वैक्सीन, यहाँ पे दो टाइप के, दो अलग अलग वैक्सीन है। लेकिन अब काफी सारे लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ये वैक्सीन बनने को इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया। अगर इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया वही कॉन्सेप्ट है, तो वैक्सीन बनने क्यों इतना जो टाइम लग गया, इतने टाइम क्यों जो है वैक्सीन को जो है लगा बनने में। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, तो गैस जो वक्त लगा वो वक्त लगा यहाँ पे इस जेनेटिक मटेरियल की वजह से, क्योंकि गैस यहाँ पे जो है साइंटिस्ट लोग थे वो यही पता नहीं कर पा रहे थे कि जो कोरोना वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है। फिर बाद में गैस पता चला कि जो कोरोना वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल गैस वो यहाँ पे जो है आरएनए है। सो गैस जैसे ही पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आरएनए है, तो फिर गैस उसके हिसाब से गैस आगे उन्होंने जो पूरा काम करके जो है गैस यहाँ पे जो है
आगे की जो है वैक्सीन बनाए। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि गैस आरएनए का, तो हमारे बॉडी में यहाँ पे जो डीएनए होता है और जो गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएनए। सो गैस जो डीएनए रहता है यहाँ पे जो है 2 धागे का रहता है, डबल थ्रेड रहता है, और यहाँ पे आरएनए जो है यहाँ पे सिंगल थ्रेड का यहाँ पे रहता है। तो गैस जैसे यहाँ पे जो है पता चला कि कोरोना वायरस के अंदर का जो गैस यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है वो यहाँ पे आरएनए है, तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया गैस, उस आरएनए को निकाला, यानी कि कोरोना वायरस का जो आरएनए था उसे जो गैस यहाँ पे बाहर निकाला, बाहर निकाल के उसे जो है लैब में थोड़ा केमिकल से थोड़ा कमजोर करके, थोड़ा जो है उस पर करके जो उसे जो है थोड़ा उस पर जो है टेस्ट करके एक जो है डुप्लीकेट जो है आरएनए बनाया, यानी कि जो गैस एक डुप्लीकेट जो है कोरोना वायरस बनाया इनडायरेक्टली। और गाइस उस डुप्लीकेट कोरोना वायरस को जो है गैस यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू है जो हमारे बॉडी में जो है यहाँ पे जो है इस जो डुप्लीकेट जो है कोरोना वायरस को एंटर करते हैं, तो इससे क्या होता है हमारे बॉडी में जो गैस कोरोना वायरस आ जाता है। लेकिन गैस ये जो कोरोना वायरस है ये ओरिजिनल तो है नहीं, ये तो डुप्लीकेट लैब में क्रिएट किया हुआ जो है कोरोना वायरस है, और ये जो है कमजोर भी है जूने वाले कोरोना वायरस से। और गैस इसी वैक्सीन के अंदर जो है इस जो कोरोना वायरस बॉडी में आता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, तुरंत जो है देखती है कि हाँ ये कुछ दिख रहा है, इस तरह से दिखा हुआ कोई एक जो वायरस है, तो तुरंत जो है वो एंटीबायोटिक यहाँ पे बनाना चालू कर दिया। आप देख सकते हैं एंटीबॉडी यहाँ पे बनाना चालू कर देती है। और गैस यहाँ पे जो वैक्सीन हमें जो दिया जाता है, हमें जो वैक्सीन दिया जाता है, वो वैक्सीन में गैस जो है एंटीबॉडीज बनाने की बहुत ज्यादा जो अच्छे केमिकल भी डाले जाते हैं, तो उससे क्या है हमारी बॉडी जो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज जो है यहाँ पे बनाना चालू कर देती है। तो गैस हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा एंटीबॉडी जो बनना चालू होती है, तो क्या करती है यहाँ पे जो कोरोना वायरस है, यहाँ पे जो कि जो फेक कोरोना वायरस है उसके मुंह पे आके चिपक जाती है, और यहाँ पे जो है कोरोना वायरस हमारे लंग्स में जो एंटर नहीं कर पाता। और फिर कभी बाई चांस अगर जो असली कोरोना भी हमारे अंदर जो आता है बॉडी में अगर एंटर होता है असली वाला कोरोना, तो गैस हमारे बॉडी को ऑलरेडी प्रैक्टिस है यहाँ पे जो जूना जो लैब में क्रिएट किया हुआ जो कोरोना था गाइस, उस पे जो प्रैक्टिस हो चुकी है ऑलरेडी, देखते हैं कि हाँ ये तो उसी तरह का वायरस है, तो तुरंत वो क्या करती है, तुरंत यहाँ पे जो है फिर से वो एंटीबॉडीज जो बनाना हमारी बॉडी चालू कर देती है, और एंटीबॉडीज बना के गाइस क्या करती है कि उसके मुंह पे जो है सीधा थप कर देती है, और उसका जो कोरोना का मुंह पूरी तरह से बंद कर देती है। अब गाइस तो वैक्सीन का काम क्या था ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया। तो गाइस अब वैक्सीन की बात की जाए तो यहाँ पे जो कई सारे अलग अलग प्रकार की वैक्सीन, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइजर जो वैक्सीन है, यहाँ पे गाइस जो अमेरिका की वैक्सीन है, जिसे जो गाइस -70 डिग्री जो है चाहिए रहता है स्टोर करने के लिए, जो कि यहाँ पे भारत में पॉसिबल नहीं है। और देखा जाए तो सच्ची कहा जाए तो इसके जो साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा देखे गए। फिर गाइस यहाँ पे रूस का यहाँ पे जो है स्पुतनिक वैक्सीन जो है रूस ने बनाया गया है, और यहाँ पे यहाँ पे यूएनओ के थ्रू यहाँ पे जो है नोवावैक्स वैक्सीन बनाया गया है, जो कि यहाँ पे गरीब देशों के लिए, अफ्रीका जैसे गरीब देशों के लिए, जिसमें हमारे जो है भारत का भी योगदान रहा है। अब गाइस यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यहाँ पे जो एस्ट्राजेनिका के थ्रू गाइस यहाँ पे जो है एक वैक्सीन बनाया गया, जिसे कि भारत में हमने नाम दिया यहाँ पे कोविशील्ड। ये वैक्सीन जो है गाइस यहाँ पे भारत में जो है नहीं बनाई गई है, लेकिन इसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ पे पुणे में होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में इसका जो है गाइस यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, और इसके जो सीईओ है यहाँ पे जो है पुणे आधार वाला। तो गाइस सबके सब वैक्सीन जो है वो एक ही तरह से काम करते हैं क्या, कि जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है, यानी कि जो कोरोना वायरस का आरएनए जो कि मैंने पहले बताया उसे निकालेंगे, उसका जो डुप्लीकेट बनाएंगे, कमजोर कोरोना वायरस एक डुप्लीकेट उसे बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, तो बॉडी जो है यहाँ पे जो है हमारी जो है यहाँ पे एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देगी, ताकि वो कोरोना वायरस का मुंह थप कर दे और बॉडी में न घुस पाए। फिर उसी दौरान जो है सेकंड डोज देंगे, उसमें जो है हमारे एंटीबॉडीज जो है बनने की तादाद उससे जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर जो असली कोरोना वायरस भी हमारे बॉडी में आएगा गाइस, तो जो है उसमें जो है हमारे एंटीबॉडीज जो है हमला करके उसका मुंह बंद करके जो है उसे जो है भेज देगी वापस, और वो हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर बात की जाए भारत के वैक्सीन की, तो भारत का जो है वैक्सीन का काम करने का तरीका कुछ और है, वो इस बेस पे जो है काम नहीं करती है। तो गाइस यहाँ पे जो भारत का वैक्सीन है उसे जो है कोवैक्सीन कहा जाता है, जो कि जो है भारत बायोटेक के थ्रू गाइस यहाँ पे किया हुआ है। सो गाइस यहाँ पे जैसे कि जो दूसरे वैक्सीन है दूसरे कंट्री के, मैंने आपको उनका कॉन्सेप्ट बता दिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे इंडिया के वैक्सीन की। सो गाइस हमारे यहाँ पे जो भारत का वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसमें क्या किया गया, हमारे इंडिया के वैक्सीन किस तरह से काम करते हैं। इस लोग ने क्या किया गाइस, जो यहाँ पे कोरोना वायरस था उस कोरोना वायरस को लिया, उस ओरिजिनल कोरोना वायरस को ही गाइस यहाँ पे मार धार के काट पीट के ब्रेक डाउन करके उसके अंदर का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन था यहाँ पे उसे जो ब्रेक डाउन करके मार काट के क्या कर दिया, उसे जो एकदम कमजोर कर दिया, एकदम अपाइज कर दिया, एकदम बोलते हैं ना लूला लाला, एकदम कमजोर सा कर दिया। और फिर इसी ओरिजिनल कोविड को, इसी ओरिजिनल जो है कोरोना वायरस को इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। अब भाई आप बोलेंगे यहाँ पे डायरेक्ट ओरिजिनल कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर कर दिया, लेकिन गाइस इसे जो है यहाँ पे मार धार के काट के लूला लंगड़ा कर दिया गया ना, यानी कि एकदम बहुत ही ज्यादा ये कमजोर हो गया है। सो गाइस जब इसे बॉडी में जैसे इंजेक्ट करते हैं, तो भाई ये वापस से शाणा बनने की कोशिश करता है। क्या करता है, जाता है हमारे न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस को जाके बोलता है कि यार यहाँ पे आप जो है प्रिंटिंग मशीन की तरह बता दो, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो प्रिंटिंग मशीन के पास जाता है, राइबोसोम के पास, और जो अपना प्रिंट आउट यानी कि जो अपने आबादी बढ़ाने के चक्कर में रहता है। लेकिन जब ये आबादी बढ़ाता भी, जब प्रिंट आउट निकालता भी है,
तो गाइस इसके जो प्रिंट आउट भी निकलते हैं, इसके जो आगे और इसके जैसे कोरोना वायरस और जो क्रेज भी होते हैं वो भी तो इनकी तरह लूले लंगड़े ही रहेंगे, क्योंकि वो तो है प्रिंट आउट, जिस तरह का ऊपर पेपर रहेगा उसी तरह का सेम प्रिंट आउट नीचे निकलेगा। तो गाइस ये जितने भी ऐसे जो प्रिंट आउट निकलते भी रहते हैं, तो हमारे जो इम्यून सिस्टम क्या करता है, ले धाड़ मार करके इसे जो है तुरंत काट के मार देता है। तो गाइस हमारा जो इम्यून सिस्टम जो है तुरंत इस पे जो आसानी से इसे जो मार देते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कमजोर रहते हैं। और इसी बीच में क्या हमारे बॉडी को गाइस आदत हो जाती है, इसीलिए जब भी ये मार धाड़ होता है तो गाइस हमें जो बुखार भी चढ़ता है। और अगर इसके बीच में अगर जो है असली का गाइस हमें जो है कोरोना यहाँ पे आ जाता है, अगर असली का कोरोना जो वायरस है स्ट्रॉन्ग वाला जो कि ओरिजिनल वो हमारे बॉडी में आता है अगर इसके बीच में, तो बेचारा असली कोरोना वायरस भी इस कमजोरों के साथ साथ इनके बीच में जो वो भी बेचारा मारा जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी को तो तब तक जो पूरी तरह से आदत हो चुकी होती है इससे लड़ने की, तो इसीलिए गाइस हमारी बॉडी जो यहाँ पे पूरी तरह से स्ट्रांग आ जाती है। तो गाइस सीधी सी बात है, इंडिया है तो बचपन से जो जुगाड़ पे ही हम चले, तो यहाँ पे भी जुगाड़ लगाना जरूरी था, इसलिए डायरेक्टली जो है असली कोरोना वायरस की बॉडी में हमारे यहाँ पे ठूस दिया गया और बॉडी को हमारी इतनी स्ट्रांग इतनी ढीठ कर दी गई कि अगर असली कोरोना भी आ जाता है गाइस तो भी वो जो हमारा कुछ नहीं कर पाता है। तो गाइस ये हो गया भारत, देखेंगे गाइस कि किस तरह से जो हैंड सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर क्या काम करता है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हैंड सैनिटाइजर रहता है, जो सैनिटाइजर आप अपने हाथ पे स्प्रे करते हैं गाइस, इससे क्या होता है ना कि जो कोरोना वायरस है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोरोना वायरस है, तो जैसे आप सैनिटाइजर मारते हो तो सैनिटाइजर मारने से क्या होता है, जो कोरोना वायरस के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा के सीधा क्या करते हैं, स्पाइक प्रोटीन को उड़ा देता है, सीधा टकला कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ हाल हो जाता है कोरोना वायरस का आप लोगों का हैंड सैनिटाइजर मारने से, यानी कि सीधा बोल सकते हैं आपको हेडशॉट यहाँ पे दे देते हैं। आपके हैंड सैनिटाइजर यूज करने से कोरोना वायरस को सीधा हेडशॉट मिल जाता है, और उसकी वजह से उसके अंदर का जो यहाँ पे गाइस जो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन आरएनए रहता है वो भी पूरी तरह से बाहर आ जाता है, और कोरोना वायरस जो है कुछ काम का नहीं रहता है, एकदम वेला हो जाता है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि जो हैंड सैनिटाइजर है ये तो जो हमारे वैक्सीन का भी एक तरह से बाप है, क्योंकि वैक्सीन क्या करता है, यहाँ पे जो आप लोगों का जो रिसेप्टर है, लंग्स का रिसेप्टर और कोरोना वायरस का जहाँ पे जो है प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन है, उसके बीच में एंटीबॉडीज को ज्वाइन करता है, हर एक का मुंह बंद करते बैठता है ताकि जो कोरोना वायरस लंग्स में एंटर ना हो। लेकिन ये हैंड सैनिटाइजर तो भाई डायरेक्टली क्या करता है, सीधा टकलाई कर देता है कोरोना वायरस को, उसके ऊपर के जो उखाड़ के फेंक ही देते हैं यहाँ पे जो, ताकि वो रिसेप्टर पे तक पहुंच ही ना पाए। तो गैस अभी आप लोग बोलेंगे तो हम लोग डायरेक्टली जो हैंड सैनिटाइजर ही क्यों नहीं पी लेते। तो गैस अगर आप जो सैनिटाइजर पिएंगे ना तो आप लोगों की जो लंग्स के रिसेप्टर है ना वो भी उड़ जाएंगे और आप लोग भी उसके साथ साथ उड़ जाएंगे। तो इसीलिए गाइस जो है हम सैनिटाइजर जो है सिर्फ और सिर्फ बाहर की यूज के लिए ही यूज करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल यूज हाथ बीत पे बॉडी पे यूज करते हैं, अंदर पी नहीं सकते। अब गाइस बात करेंगे वैक्सीन की, तो गाइस जितने भी वैक्सीन है सारे के सारे जो यहाँ पे आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। लेकिन वही बात की जाए भारत की, तो भारत का जो वैक्सीन है कोविशील्ड, यहाँ पे जो कोवैक्सीन जो वैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक द्वारा किया गया है, ये गाइस ओरिजिनल जो है कोरोना के बेस्ड है, बाकी सारे के सारे जो आरएनए वैक्सीन है। अब आप लोग बोलेंगे कि इसमें से सबसे ज्यादा बेहतरीन वैक्सीन कौन है, सबसे ज्यादा अच्छा वैक्सीन कौन है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कोई भी वैक्सीन यहाँ पे जो खराब नहीं है, हर एक वैक्सीन जो यहाँ पे अच्छी है, क्योंकि गाइस ये डिपेंड करता है कि वैक्सीन कहाँ पे ट्राई की गई है। अभी कोई वैक्सीन है जो गाइस यहाँ पे अमेरिका में ट्राई की गई है, कोई यहाँ पे इंडिया में की गई है, तो कोई रशिया में की गई है, रूस में की गई है। तो हर एक वैक्सीन जो है अलग अलग जगह पे हिसाब से ट्राई की गई है, तो कोई भी वैक्सीन यहाँ पे खराब नहीं है। जैसे कि मैं भी आप लोगों को एग्जाम्पल दे दूं कि अगर अभी बात करें हम यहाँ पे नहाने के साबुन की, तो भाई चाहे आप लाइफ बॉय से ना हो, पियर्स से ना हो, या फिर आप किसी भी साबुन सिंथॉल से ना लो, नहा के आप जैसे निकलोगे उसी तरह से आप देखोगे। तो उसी तरह से गाइस ये जो वैक्सीन भी है, हर एक वैक्सीन सही है, कोई भी वैक्सीन यहाँ पे खराब नहीं है। बस इतना फर्क है कि ये सारे के सारे वैक्सीन आरएनए जो डुप्लीकेट कोरोना से बने हुए। वही भारत की वैक्सीन की बात की जाए तो ये वैक्सीन जो है डायरेक्टली यहाँ पे जो है ओरिजिनल वैक्सीन यानी कि ओरिजिनल कोरोना से जो है डायरेक्टली बनाया गया है। अब गाइस यहाँ पे जो है वैक्सीन की बात की है, तो वैक्सीन के बीच में दो वैक्सीन के बीच में कितना जो है आप लोगों का जो है टाइम स्पेंड होना चाहिए। तो गाइस फॉर एग्जांपल एक वैक्सीन के बाद जब दूसरा वैक्सीन आप लेते हो तो उसमें 28 से 40 दिन का जो है गैप रहना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक फर्स्ट वैक्सीन जो अगर आप 1 तारीख को लेते हैं तो आपका दूसरा वैक्सीन जो है 28 तारीख से लेके जो है नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख के बीच में आप कभी भी ले सकते हैं। तो गाइस ये आप लोगों का जो वैक्सीन लेने का तरीका रहेगा। अब गाइस ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार वैक्सीन ले लिया तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे जो है कोरोना फिर से नहीं होगा। हो सकता है, बहुत कम चांसेस है लेकिन हो सकता है। लेकिन गाइस इससे फायदा क्या होगा कि अगर आप लोगों ने वैक्सीन लिया और अगर आपको जो कोरोना होता है तो कैसे आप घर पर ही ठीक हो जाएंगे और आप मरेंगे तो बिल्कुल ही नहीं। आप जो है घर पर ही ठीक हो जाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी जो है पहले से कैसे रेडी रहेगी, आपकी जो एंटीबॉडीज पहले से तैयार रहेगी। जैसे ही कैसे यहाँ पे कोरोना आएगा तो वो उससे लड़ भिड़ के जो उसे मार के जो पूरी तरह से वो ठीक हो जाएगी। तो भाई मरने से तो बेहतर यही है ना कि थोड़ा खांसी बुखार सर्दी सह लो और आप जो है ठीक हो जाओगे। तो गैस वैक्सीन लेना इसीलिए ज्यादा कंपलसरी है। और 2 डोज इसीलिए गैस क्योंकि 1 डोज से गैस आप लोगों की बॉडी में जो कोरोना डाला जाता है उससे एंटीबॉडीज तैयार की जाती है। उसी तरह से दूसरा डोज भी जरूरी है ताकि आपकी बॉडी जो पूरी तरह से एंटीबॉडीज पूरी तरह से प्रिपेयर रहे और जो है कोरोना वायरस से आसानी से अच्छी तरह से जो यहाँ पे लड़ पाए।
अब गैस एक और बात बताओ, तो यहाँ पे जो रिसर्च के द्वारा साइंटिस्ट लोग का ये भी कहना है कि जैसे कि 2 डोज दिए जाते हैं वैक्सीन के, तो वो जो दोनों डोज फिलहाल जो है एक ही कंपनी के दिए जाते हैं, लेकिन अगर उसी की जगह पे अगर 2 अलग-अलग कंपनी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक डोज आपने फाइजर का ले लिया और जो दूसरा डोज है यहाँ पे कोविशील्ड का ले लिया, तो गाइस ये जो है ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा जो कि अभी चल रहा है। अभी फिलहाल क्या चल रहा है, हम जो 2 वैक्सीन लेते हैं, 2 डोज लेते हैं, दोनों ही डोज एक ही कंपनी के, एग्जांपल के तौर पे दोनों कोविशील्ड के ले रहे हैं। लेकिन उसकी जगह पे अगर पहला फाइजर का ले लिया और दूसरा कोविशील्ड का ले लिया, तो ये जो है ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ज़्यादा जो है इफेक्टिव हो सकता है, ऐसा जो है कई सारे साइंटिस्ट का मानना है। तो उसी तरह से भारत में तो गाइस 2 ही वैक्सीन यहाँ पे फिलहाल अवेलेबल है, यहाँ पे जो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो इसी तरह से जो है भारत सरकार को भी गाइस इस पे जो है गाइस कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट। तो गाइस अगर अभी बात कीजिए यहाँ पे साइड इफेक्ट की, तो गाइस आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे वैक्सीन का कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं कि वैक्सीन लेने से गाइस बुखार चढ़ जा रहा है, सर्दी हो रही है, सर दर्द हो रहा है। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर आपके लंग्स में जो है मार-धाड़ हो रही है, आपके लंग्स में मार-पिटाई हो रही है, तो आपको बुखार चढ़ेगा, आपका टेम्परेचर चेंज होगा, ताकि जो छोटे-मोटे वायरस है वो आप लोगों के डायरेक्ट में जो है इम्यून सिस्टम की हेल्प हो जाए। तो उसी तरह से वैक्सीन लेने से एंटीबॉडीज जो है ज़्यादा क्रिएट होती है गाइस, तो जो अंदर मार-धाड़ ज़्यादा होती है, यहाँ पे जो है बुखार चढ़ता है। और गाइस सर दर्द हो गया या जो सर्दी जैसी बात हो गई, सर दर्द बहुत ही ज़्यादा करोड़ों में से किसी कम, करोड़ों में गाइस मुश्किल से 2 या 4 लोगों को होता है। तो अगर भाई आप यहाँ पे जो है बुखार सर्दी नहीं सह सकते, तो आप मतलब इतने कमज़ोर है, यानी कि आप जो है कोरोना वायरस से नहीं डर रहे, आप यहाँ पे सर्दी और बुखार से डर रहे हैं। अब इसी में कई सारे लोग ये भी अफवाह उड़ा दिए कि यहाँ पे जो कोरोना की जो वैक्सीन है, ये नहीं लेनी चाहिए, लेने से इंसान की डेथ हो जा रही है, इंसान मर जा रहा है वैक्सीन लेने के बाद। तो गाइस इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको क्लियर कर दूं। अभी जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि फॉर एग्जांपल ऑलरेडी एक इंसान को जो है, एक जो पर्सन है यहाँ पे, उसे कोरोना हो चुका है, पूरी तरह से कोरोना से इन्फेक्ट है। अब गाइस उसने जो पहला डोज लिया कोरोना का 1 तारीख को, और गाइस यहाँ पे जो है वो 4 या 5 तारीख या 3 तारीख को जो उसकी डेथ हो जाती है। तो गाइस पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फर्स्ट डोज उसने लिया, तो डोज देते तुरंत बॉडी में आके वैक्सीन काम करना चालू नहीं कर देगी। वैक्सीन बॉडी में काम करने को भी कुछ वक्त लेगी ना, कुछ टाइम लेगी, थोड़ा टाइम लेने का उसके जो पूरा प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस होगा, फिर वो वैक्सीन काम करेगी। तो भाई लोग ये नहीं बोलेंगे कि वो बंदे को पहले से कोरोना था, उसने वैक्सीन बहुत ही लेट लिया, लापरवाही हुई, उस वजह से उसका जो डेथ हुआ, बट ये बोलेंगे कि उसने जो वैक्सीन लिया और वैक्सीन लेने के बाद तुरंत कुछ दिन बाद उसका जो है यहाँ पे डेथ हो गया और वो मर गया। तो ये सारे के सारे अफवाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब गाइस बात करेंगे यहाँ पे हम इसराइल की। सो गाइस इसराइल एक ऐसी सबसे पहली कंट्री है जिसने अपने आप को जो है पूरी तरह से कोरोना फ्री जो है घोषित कर दिया है। अब गाइस ये कैसे हुआ मैं आप लोगों को बता दूं। इसराइल ने गाइस क्या किया है, उनके बच्चों को, यानी कि जो इसराइल में जितने भी बच्चे, छोटे बच्चों के अलावा हर किसी को यहाँ पे जो है वैक्सीन कर दे दी है। सो गाइस इससे क्या हुआ कि हर एक बंदा जो यहाँ पे इसराइल में वो जो वैक्सीनेट ऑलरेडी हो चुका है, तो उनकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज ज्यादा, उनकी बॉडी ऑलरेडी जो प्रिपेयर है। तो अगर कोरोना होता भी है तो गाइस उनको जो है वहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इस वजह से जो इसराइल ने अपने आप को पूरी तरह से जो है यहाँ पे कोरोना फ्री घोषित कर दिया है। अब गाइस उसी तरह से यहाँ पे जो कोरोना, यहाँ पे इंडिया में भी यहाँ पे फिलहाल करंटली क्या हो रहा है कि सिर्फ जो है यहाँ पे जो है बड़े लोगों को जो है कहा जा रहा है, यानी कि जो बड़े लोग हैं उन्हें ही यहाँ पे जो है वैक्सीन दिया जा रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पे जो है फिलहाल फर्स्ट में से यहाँ पे जो है हमारे पीएम ने जो है यहाँ पे, मोदी जी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी कि जितने भी 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं, हर किसी को यहाँ पे जो वैक्सीन दी जाएगी। सो गाइस आप लोगों को भी जरूर वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, अगर हर किसी को वैक्सीन दी जाएगी जो कि 18 साल के ऊपर है, तो यहाँ पे भी हमारे देश में भी जो है यहाँ पे कोरोना काफी ज्यादा जो है आसानी से, काफी ज्यादा जो है पूरी तरह से काबू में आ सकता है। तो गाइस आई होप कि अभी आप लोगों को यहाँ पे कोरोना वायरस के रिगार्डिंग हर एक जो भी आप लोगों के डाउट से क्लियर हो गए, आपको पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट, इसका सिनेरियो समझ गया होगा, किस तरह से बॉडी में घुसता है, इफेक्ट करता है, वैक्सीन क्या करती है, किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करती है, हर चीज आपको समझ गई होगी। सो गाइस इस वीडियो को जो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि गाइस ये वीडियो जो है शेयर करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके जितने भी जानने वाले जितने भी लोग हैं गाइस, उन्हें भी जो है पूरा एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझना है कि कोरोना वायरस एक्चुअली होता क्या, वैक्सीन किस तरह से काम करती है, क्या काम होता है वैक्सीन का बॉडी में जाके, किस तरह से इफेक्ट करती है, हर चीज आप लोगों को समझना है और आप लोग जो ज्यादा से ज्यादा जो अवेयरनेस इसके रिगार्डिंग क्रिएट कर पाए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को समझना है, वीडियो जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।